भाई तू उस दिन बोला क्यों नहीं? मेरे को गलत में इमोन याद आ गई। इमोन 1 महीने से नहीं आ रहा, मतलब अब तो इमोन है ही नहीं भाई। कितनी क्लास, 2 क्लास नुकसान हो गई उस दिन। वो खराब हुई, उससे अगली खराब हुई। वो तो ठीक है, बोलता तो सही सा। रॉन्ग नंबर डायल हो रहा है। फिर मैंने कहा हुआ गया यार, बच्चा आया ना, कोई बात गड़बड़ हो गई। फिर मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बोलता हूँ तो इमोन था ही नहीं। अब नाम याद हो गया तेरा रुद्रेश चक्कर में। वैसे तो नाम याद नहीं हो रहा था। चलो भाई आजा। कल जो बच्चे छुट्टी पे थे उन्हें खड़ा होना है। कल क्लास थी 2 घंटे की। परसों जो छुट्टी पे था 2 घंटे की, परसों भी थी। 4 घंटे की क्लास छुट्टी मार दी आपने। वो पूरा नया चैप्टर निपटा दिया हमने। खुश क्यों हो रहा है? रो के दिखा चल। दास हो। हाँ देख, ऐसे बिल्कुल सही रो रहा है। पता तो थी क्लास से, पता ही नहीं थी। भाई पता कैसे लगेगी जब मान लो थर्सडे की छुट्टी हुई होगी, जब भी तो नहीं पता लगी ना। तो पता करा करो ना, जब किसी दिन छुट्टी करते हो क्लास में क्या हुआ, आगे कहीं एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं रखी है। 4 घंटे के तो 10-10 रुपए के हिसाब से 40 रुपए फाइन हो जाएगा। बनता है ना। आ जाओ। 40, 1 2 3 4 5 6 7, 280, 8, 320 रुपये सर हो गए। जिसकी तबीयत खराब हुई वो। जिनकी तबियत खराब हुई हो, 340 की जगह 30 दे दियो भाई। ऑनलाइन ऑनलाइन भी चलेगा। पूछ रहा, बड़ा ईमानदार बच्चा बोल रहा है मैं दूंगा तो सही। भैया कह रहे हैं तो 4 घंटे की क्लास छोटी है, पूरा टॉपिक छोटा है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, वो आपको अब कवर करना पड़ेगा। तो जितना हुआ है वो 4 घंटे की क्लास अगले 2 दिन में चाहिए। फाइन तो नहीं चाहिए। अगर ये प्रॉमिस है तो बैठो कि सर वो रिकॉर्डेड से पूरा कर देंगे। आगे का तो हो रहा है, लेकिन वो कवर करोगे ना, नहीं तो आगे टॉपिक तो बहुत बचा हुआ है लेकिन खराब हो जाएगा सारा। ठीक है, बैठिए। और किसी भी दिन कभी भी छुट्टी होती है तो कोई फ्रेंड बनाओ अपने, फोन करके पता करो। क्योंकि अब ज्यादातर कोई भी छुट्टी के दिन आएंगे, मैं खाली नहीं जाऊंगा, बैठने दूंगा। हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी ही चलेगी, बोर्ड की क्लास है ये। नॉर्मल पढ़ाई करके तैयारी नहीं होती इसमें। ठीक है भैया, चलिए सामने देखते रहिए। सेक्शन फॉर्मूले की बात हुई थी, और यहां से फॉर्मूला बदल रहा है, तो जो बच्चे एब्सेंट भी हो गए 2-4, वो आराम से समझ पाएंगे क्योंकि फॉर्मूला चेंज है। तो ध्यान दीजिएगा। सही है। तेरा कट बड़ा अच्छा है, हेयर कट। तो क्या बढ़िया सा है। कौन सा कट कहते हैं, साधना कट? बोल रहा। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। सेक्शन फॉर्मूला एक बार और सुन लो भाई, सभी सुन लो। नेक्स्ट फॉर्मूला हमें 7.1 करी है अभी हमने, जिससे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सीखना कोई खास बात नहीं, जिनकी क्लास छूटी है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। फॉर्मूला तो मैं बता दूंगा, आगे आप यूज भी कर लोगे। लेकिन अभी नया फॉर्मूला सीखना है हमें कि 2 पॉइंट में एक एक कॉर्नर पॉइंट मान लो आपको x1, y1 दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, जैसे 2, 3। आप भी जानते हो किसी भी पॉइंट में पहली पोजीशन x पोजीशन होती है, एब्सिसा होती है, दूसरी पोजीशन y पोजीशन ऑर्डिनेट होती है। ये पॉइंट देगा वो नंबरों में, दूसरा एंड पॉइंट भी देगा लाइन का। एक लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट दे देगा। इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को कोई तीसरा पॉइंट P इस लाइन के 2 सेक्शन बना रहे हैं। इन 2 सेक्शन की कोई ना कोई रेशियो भी वो दे देगा, L/M, ऐसा कुछ भी नंबरों में दे देगा, 3:2, 4:1। तो कोई पॉइंट इस लाइन को L/M रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम बोलेंगे पॉइंट बता दो, ये P पॉइंट बताना है।
आपको पता है अगर पी पॉइंट निकालना है वो भी तो एक ऑर्डर पेयर है ना, एक्स कोमा वाई, ऐसा कुछ निकालना है, कैसे निकलेगा वो पॉइंट, कैसे निकलेगा? तो उसका फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला जो भी ऐसे मैं लिख दूंगा तो पहली बारी के लिए लंबा लगता है बच्चों को कि बड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फिर उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता, एक्चुअली फॉर्मूला तो बड़ा है लेकिन याद तो नहीं करना है। फॉर्मूला तो बड़ा है लेकिन एक जुगाड़ है, आजो एक जुगाड़ से हम आराम से लिख पाते हैं। वो जुगाड़ क्या है? रेशियो का पहला नंबर पकड़ो, पहला लेफ्ट वाला नंबर लिया, लेफ्ट वाला नंबर लिया तो क्रॉस करके राइट जाओ, और पहले तुम्हें एक्स पोजीशन निकालनी है तो पहले एक्स वाली पोजीशन से इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो भी एक्स पोजीशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। एल की किससे मल्टीप्लाई? x2 से। प्लस अब रेशियो का दूसरा नंबर लो, और अब ये राइट वाला लिया तो इसे क्रॉस करके लेफ्ट ले आओ। निकालनी एक्स पोजीशन ही है, एक्स पोजीशन से इसकी मल्टीप्लाई करा दो, m की x1 से mx1 अपॉन नीचे रेशियो के दोनों नंबर को प्लस करके लिख दो l प्लस। सिंपल है, पैटर्न है, सबको क्लियर है पैटर्न? पहला नंबर लिया क्रॉस करके एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरा नंबर रेशियो का लिया क्रॉस करके इधर एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई, अपॉन रेशियो के नंबरों को ऐड करके नीचे लिख दिया। ये पूरा पॉइंट आएगा या सिर्फ एक्स पोजीशन है? और पॉइंट निकालना है तो जो मैं कल कह रहा था, बच्चा शुरू शुरू में गलती कर रहा होता है, या ब्रैकेट बंद कर देता है। भाई पॉइंट कोई सिर्फ एक्स पोजीशन नहीं है ना, अब कोमा सेपरेटेड बाय कोमा वाई भी निकालनी है, वाई का भी सेम रूल है। बस अब एल को क्रॉस करके एक्स से नहीं किससे मल्टीप्लाई करना है? वाई से। तो बोल दो, सारे बोल दो, क्या बनेगा? एल इंटू y2 प्लस m इंटू y1, y से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे रेशियो के नंबरों का ब्रैकेट बीच में बंद मत कर देना, अब बंद हो गया। कोऑर्डिनेट राउंड ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, कोई भी पॉइंट आपको ग्राफ पे लिखना होता था वो राउंड ब्रैकेट में ही लिखते हो, कोई और ब्रैकेट तो डाल नहीं सकते, ये तो डाल नहीं सकते। ठीक है, साथ रहना। जितने भी सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली ऐसे रफ स्केच सा बना के ही होते हैं। फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करना, क्वेश्चन सब्जेक्टिव में करना है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूले का नंबर है वो अपने आप 2 बार ही लिखो, अपने आप याद होना है, किसी को भी मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। 100% अपने आप याद हो जाएगा, चाहे वीक कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन करना है तो कैसे होता है वो तो उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड दिस एंड दैट पॉइंट इन द रेशियो 2:3। बोलता है -1,7 और 4,-3 की लाइन ज्वाइनिंग को, इन 2 पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग को कोई तीसरा पॉइंट है जो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट का आपको क्या बताना है? कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन बतानी है, पॉइंट बताना है। तो ये पॉइंट आपको बताना है, नाम दे दो इसको, फिर ऐसे ही करना, ऐसी ही पिक्चर बनेगी। अब पी पॉइंट निकालना, उसकी एक्स पोजीशन भी निकालनी है, और ठीक है, तो पी पॉइंट की फिर राउंड ब्रैकेट शुरू, पहले एक्स पोजीशन। लिखने का तरीका देखना है, बस करना कैसे तो बेकार बात है। बोलो 2 रेशियो का पहला नंबर उठाया, क्रॉस करके पहले एक्स पोजीशन निकालनी, किससे मल्टीप्लाई? अभी पहली बार ही कर रहे हैं, छोटे बच्चे की तरह लिख देता हूं भाई, 2 की 4 से करनी है। बाकी तुम 1-2 क्वेश्चन कर लो तो अभी तो ऐसे ही लिखना, लेकिन फिर बाद में तो 2 4 8 होता है, सीधा 8 ही लिख दोगे ना, अभी मत करना ऐसा। प्लस फिर रेशियो का दूसरा नंबर लो 3, राइट वाला लिया तो क्रॉस करके लेफ्ट लाओ, और लेफ्ट वाली एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई करा दो। बोलो 3 की किससे मल्टीप्लाई? अपॉन रेशियो के नंबरों का सम। बोलो क्या आएगा? सिंपल, ब्रैकेट बंद कर दूं? ये बहुत बड़ी गलती है, ये करी तो 7 वाला थप्पड़ मारेगा, आपको ध्यान देना। ये एक्स पोजीशन है, अब कोमा वाई। अब बोलो 2 की क्रॉस करके वाई से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करनी है? बोलो सेकंड पोजीशन, पहली एक्स की है दूसरी वाई की, हमेशा पता आपको। प्लस बस फॉर्मूला डालना सीखना, पूरी एक्सरसाइज मजे में हो जाएगी, चाहे अच्छी अच्छी बातें सोचनी पड़ेगी, किसी को दिक्कत नहीं लगेगी। 3 की क्रॉस करके इधर वाई पोजीशन 7 से मल्टीप्लाई, अपॉन रेशियो के नंबरों का सम 2 + 3, और फिर कैलकुलेशन। अब बोल दो जरा, 2 4 दा 3 की -1 से मल्टीप्लाई, -3, 2 + 3, 2 की -3 से 3 7 दा, और 2 + 3 8 - 3 5/5, 21 - 6 15/5। ये 1 पे कैंसिल हुआ, ये 3 पे, यानी वो पॉइंट जो इसे 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो क्या आ गया? कहानी क्लियर है? कर दो फटाफट सेक्शन फॉर्मूला। किसको? सरदार जी, सरदार जी। सरदार जी हाइट 6 फुट होगी, उससे भी ज्यादा है। पूरी मिला के तो 6 है भाई।
पूरी नाप लेंगे तो 6 है ना, हमको तो पूरी नापनी पड़ेगी। हो जा भाई, थोड़े इधर आ जा दोस्त। पिछले बैच में देखा वो लड़का 7 फुट कितने इंच का आता है 12वीं में। मैं भी देखा, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं बिल्कुल छोटा हो गया उसके सामने। कभी डांटने पीटने का भी मन हो तो थोड़ा सोचना पड़ता है यार, लगाऊं क्या अच्छे से घुमा के। चलिए, बढ़ाते रहिए, सोच सोच के करते रहिए। कहीं कंफ्यूजन हो बोलना भाई, छुट्टी वाले भी कर पाएंगे। कोई चीज ना हो रही हो तो बोल देना, हेजिटेट मत करना, ठीक है। क्या कर दो, तेज बोलो। ये अच्छा, रूम फ्रेशनर। हाँ, एंड में दिक्कत देता है। सोच के कर रहे हो ना भाई, जैसे बताया वैसे सोच के करना, कंफ्यूजन को बोलना। अपना करने के बाद फिर साथ वाले को चेक कर रहे हो ना सारे, ब्रैकेट पूरा सही जगह पोजीशन। देखो अभी थोड़ी देर में ही मौका मिलेगा, दिवालियां मनाना सारे अच्छे से। डन, बढ़े आगे। एनसीईआरटी में नॉर्मली हमें यूं कहना पड़ता है भाई, इसमें पेपर में कम आएगा तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट एक ठीक चैप्टर है एनसीईआरटी में, इसके सभी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे अगला ही इंपॉर्टेंट है। और मैं अगले को करूं उससे पहले एक बात बतानी है सबने। बच्चों को समझाने के लिए से तोड़ दूं तो कुछ दिक्कत तो नहीं, चल जाएगा पक्का, बाद में पैसे मत मांगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक्सपेरिमेंट करके ही दिखा देता हूँ और आप भी सोच लीजिए। हाँ देख लीजिए, बोल रही है देख देख ध्यान से। एक्चुअली मेरे को पेन को तोड़ के कुछ समझाना है। एक बार एक क्लास से मैंने बच्चे से लिया, मैं कहा यार ये तो पेन तो क्या ही है, तोड़ ही दूंगा। मैं उसे तोड़ने की कोशिश करी, मैं बोलूं कुछ उससे वो टूटे ही ना। ठीक है, तो बड़ी देर तक मैं बच्चों को अगर रुक जाओ पहले मैं पेन तोड़ूंगा। वो टूट के नहीं दिया। आज देख लेते हैं पहले टूटेगा कि नहीं टूटेगा। मैंने कहा इसे पहले मेरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पल की बात नहीं करना, 2 पार्ट में तोड़ना है। कितनी बारी तोड़ू, हे भगवान, क्या ही होगा। ये जवाब हमने कभी नहीं सुना। ठीक है भैया, बच्चा बोल रहा है 4 बारी तोड़ो तब 1 बारी टूटेगा, 2 बारी 2 टुकड़ों में टूटेगा। अरे ये देखो, ध्यान से देखो, कुछ भी थोड़ी है, ठीक है ना। एक ही बारी तो तोड़ा है, कितने टुकड़े हो गए बोलो, एक ही बारी तो तोड़ा है। 4 कौन बोला था, 4 कहां से आया था। एक बारी तोड़ा, कितने टुकड़े हो गए, 2। ठीक है, अगर अब आप बोलो अगर इसे 3 टुकड़ों में तोड़ना हो, 3 टुकड़ों में कितनी बारी ब्रेक करें, पकड़ गए। अब ये देख रहा, अब तो गया, बोल रहा अब तो और क्या करेंगे, अब तो तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बोल रहा भैया ये देखो छुप गई। 2 3, ठीक है। कितनी बारी ब्रेक करा हमने, कितनी बार, कितने पॉइंट से ब्रेक हुआ है, अरे 3 टुकड़ों में ब्रेक हुआ है। कितनी बारी ब्रेक करा, 1 2, ठीक है। एक छोटी सी पहली चलती है, उसका जवाब दे दो। एक 20 मीटर लेंथ का क्लॉथ पीस है मेरे पास, कपड़े का टुकड़ा 20 मीटर लंबा, सीजर से 1-1 मीटर के कट करने हैं। कितनी बारी काटे कि 20 मीटर को 1-1 मीटर काटेंगे, 20 टुकड़े काटेंगे, 20 टुकड़े काटने के लिए कितनी बारी काटे। सर पहला 1 मीटर, दूसरा 1 मीटर, और आखिरी में जब 2 मीटर बचा होगा तो बस आखिरी 19वां कट डालेंगे, 20वां तो बच ही जाएगा।
यानी किसी भी लाइन को, किसी भी चीज को 20 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पॉइंट से वो 20 बराबर पार्ट में डिवाइड होगी? बीच में 20 पॉइंट डाले या 19? किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 2 इक्वल पार्ट में कितने पॉइंट से डिवाइड होगी? 2 इक्वल पार्ट में। किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना? एक कम पॉइंट रहता है, नॉर्मल सी बात है, आपको पहले से ही लगभग समझ है, ठीक है। अब आ जाओ, बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना, और ट्राइसेक्ट का वर्ड का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। उसने क्या बोला हमें? एक लाइन सेगमेंट, जिसका एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग किसकी है? 4, -1 और -2, -3 पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग है। बोलते हैं इसको ट्राइसेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनके क्या बताने हैं हमें? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड। 3 इक्वल पार्ट में कितने पॉइंट डिवाइड करेंगे? 2 करेंगे, पक्की बात। बस ये 2 पॉइंट निकालने हैं। कॉर्नर पॉइंट को ए भी नाम दे देते हैं, जो 2 पॉइंट निकालने हैं उनको नाम दे देते हैं पी क्यू। पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट की पोजीशन निकालनी है। कैसे निकालें? बोलो, अगर ये पॉइंट इस पूरी लाइन ए बी के 2 सेक्शन बना रहा है, एक बार ही बोलना, इस पी पॉइंट के लेफ्ट पर इस लाइन का कौन सा टुकड़ा है? एपी। और पी के राइट पर पूरी लाइन का राइट पर क्या टुकड़ा है? अगर आपको एपी और पीबी के अभी रेशियो पता लग जाए, मैं बोल दो भाई पी पॉइंट इस लाइन के 2 सेक्शन बना रहा है, ध्यान से देखना, एपी और पीबी, इन सेक्शन की रेशियो पता लग जाए कहीं से कुछ भी, एक बारी रेशियो पता लग गई तो बस सेक्शन फॉर्मूला डालना, पॉइंट तो आ ही जाएगा। कौन कौन कह रहे हैं सर रेशियो दिख रही है? ऐसे दी तो ही नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मेरे को तो दिख रही है साफ साफ। भाई इधर देखना यार, किसी को भी दिखेगी, किसी को भी दिखेगी। बोलो ये तीनों पार्ट अलग अलग है, बिल्कुल इक्वल है? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है ना आपने, तो बोलो पी के लेफ्ट पर 3 में से कितने पार्ट? 1। लेफ्ट पर 1, और पी के राइट पे, यानी पी से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? जब लेफ्ट पर 1 पार्ट है, राइट पे 2 है, तो 1:2। बच्चा बोल रहा है भैया बात तो समझ रहा हूं मैं। कोई कह सकता है जो ज्यादा अच्छा हो, जो बहुत तेज हो। बोल रहा बात गलत नहीं कह रहे, लेकिन ये तो रफ हो गई कि राइटिंग में सब्जेक्टिव में टीचर को कैसे आप बोलोगे? भाई अपने को समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही होगी, टीचर को तो राइटिंग में चाहिए होता है, हम उसको कैसे बोले 1:2 रेशियो है? ठीक है, तो मतलब करना मत ऐसे, लेकिन अपनी समझ होनी चाहिए कि कल को लिखने को कह दे तो हम लिख भी सकते हैं, प्रॉपर लिख सकते हैं। बोलो तीनों पार्ट इक्वल है, तीनों को आपने क्या मान लिया? अब बोलो ये वाला पार्ट तो आपका के हो गया, और ये इधर वाला के प्लस के क्या हो गया? और के को अगर आप 2 के से डिवाइड करोगे तो रेशियो तो आ ही जाएगी। बोलो क्या आई? तो आ गई। लिखने को हम लिख भी सकते हैं सारी बातें, ठीक है, लेकिन इतने छोटे क्वेश्चन पे ये बातें लिखने की होती नहीं है। वो डायरेक्ट हम इतना कह देते हैं, टीचर को बहुत कुछ चाहिए ना, तो बस ऐसे एक स्टेटमेंट ही दे देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी डिवाइड्स ए बी इन 1:2। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता आप कर सकते हो, आपको समझ है 1:2 रेशियो है, तो बस एक स्टेटमेंट दे दो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1:2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? अब आपको पी पॉइंट निकालना है। पी पॉइंट एक सिंगल नंबर है, पेयर है या ऑर्डर पेयर है? सिंगल नहीं है, पेयर है, और पेयर में भी उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, पहले एक्स है बाद में वाई है, यानी ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई निकालना है। पेपर में कर रहे हो सब्जेक्टिव 3 नंबर 2 नंबर में आया हुआ है, पहले फॉर्मूला जरूर लिखना रटा हुआ, ठीक है, LX2 + MX1 / L + M, और y पोजीशन के लिए LY2 + MY1 / L +, और फिर निकालते हैं फॉर्मूला देखना मत, पैटर्न यूज होंगे। बोलो 1 की क्रॉस करके इधर x पोजीशन किससे मल्टीप्लाई होगा? -2 से। अब कर दूं डायरेक्ट, 1 की -2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? प्लस 2 की इधर क्रॉस करके x पोजीशन 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा अपॉन नीचे रेशियो के नंबर प्लस में 1 + 2। अब 1 की क्रॉस करके y पोजीशन निकालनी है, -3 से मल्टीप्लाई, -3 प्लस 2 की इधर y पोजीशन से मल्टीप्लाई -1 से, 2 × -1, 2 साइन इकट्ठे आ गए, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है? अपॉन रेशियो के नंबरों का सम 1 + 2। शुरू में कोई बहुत बड़ी बात नहीं सीखनी, आपको फॉर्मूला सीखना है कैसे यूज हो रहा है। पैटर्न किसी को भी दिक्कत कर जाए बोल देना, शर्माना मत, है कोई दिक्कत? और अब कैलकुलेशन, बोलो 8 - 2 6, 1 + 2 3, -3 प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, -1, सॉरी 2 की -1 से मल्टीप्लाई मैंने -1 लिख दिया, जबकि आएगा क्या? ठीक है भैया -2। खैर -3 - 2 कितना हो जाएगा? -2 + 1। ये तो कैंसिल हो गया। बच्चा कह रहा है भैया जो कैंसिल नहीं हुआ डेसिमल डिवाइड करें क्या? नहीं, रैशनल आंसर आप ऑलवेज छोड़ सकते हो अगर कटता नहीं है तो।
कोऑर्डिनेट में छोड़ सकते हो, हर चैप्टर में नहीं छोड़ सकते, सुनते रहो। आपको लगा पूरा हो गया तो आपने गलती कर दी, फिर मतलब आधे नंबर तो आप कटवा ही लोगे। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट कितने थे? अभी तो एक ही निकला, अभी क्यू भी तो निकालना है। क्यू निकालने के लिए मैं कह रहा हूं सिखाना कुछ भी नहीं है, हर बच्चा जो थोड़ा भी समझदार है बोल रहा है मैं निकालता हूं ना। मैं कहा कैसे निकालेगा बता तो दे। बोल रहा भैया उसमें क्या है, क्यू के लेफ्ट पर बोलना 3 में से, क्यू के लेफ्ट पर 3 में से कितने पार्ट हैं, और राइट पर यानी क्यू पॉइंट निकालना है तो वो इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 2:1 यूज करते हैं। कुछ भी नहीं, आज के दिन पे सारा बच्चा ठीक करेगा। लेकिन जिस दिन तुमने 10 बारी ऐसे घटिया क्वेश्चन कर लिया, कुछ भी नहीं, अब सोचना भी नहीं है, कुछ नहीं लगेगा आपको कितना घटिया क्वेश्चन पेपर में, आपने तो बस करना ही है ना। तब गलती कैसे होती है ध्यान देना। सारा समझदार टीचर और सारा समझदार बच्चा आपको चैप्टर करते करते बार बार सिखा देगा अच्छे से कि भाई कोई पॉइंट आ गया ना तो फिगर में लिख जरूर देना, जैसे पी निकाल दिया फिगर में लिख देना, तो हम आगे का क्वेश्चन कई बार सोच पाते हैं, नहीं तो सोच नहीं पाते। जो हो गया वो फिगर में जाना चाहिए किसी बड़े क्वेश्चन को करने के लिए, तो अगला पार्ट निकलेगा, फिर अगला निकलेगा, फिर अगला निकलेगा, तो आदत बन जाती है। और बाद में आया घटिया था क्वेश्चन पेपर में यही वाला, अब तेजी से आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप क्यों निकाल रहे हो, रेशियो भी पता है 2:1। देखो मैं गलती बोलता हूं पकड़ के बताओ, मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा और 1 को इससे कराऊंगा, बोलो सही है गलत? ठीक है, क्योंकि ये जो क्यू पॉइंट है 2:1 में किसको डिवाइड कर रहा है, पीबी को या एबी को, तो फिर कॉर्नर कौन से यूज होंगे, एबी, और जल्दबाजी में कोई दूसरा यूज हो जाता है। ठीक है भैया, वो बस ध्यान देना, बाकी सिखाने के लिए कोई बहुत खास बात है नहीं यहाँ पे। अब हम क्यू निकाल रहे हैं, फॉर्मूला एक बार ही लिख दिया, बार बार मत लिखो, बस निकालो क्यू पॉइंट। ठीक है, मैं गलती बोल सकता हूँ, पकड़ देना, अगर गलती बोल दी तो बोलते ही पकड़ देना। 2:1 रेशियो पे काम करना है। 2 को क्रॉस करके इधर एक्स पोजिशन -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बोलो क्या आएगा, +1 को क्रॉस करके आप बताओ पी वाला पॉइंट यूज करूं या ए वाला, क्योंकि क्यू ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, तो ए और बी यूज होगा। तो 1 को क्रॉस करके इधर एक्स पोजिशन 4 से मल्टीप्लाई 4/2 + 1 3। ठीक है, नीचे रेशियो के नंबरों का सम। कोई गलती है तो बता दो। फिर 2 को क्रॉस करके इधर y पोजीशन -3 से मल्टीप्लाई -6 प्लस 1 को क्रॉस करके इधर y पोजीशन -1 से मल्टीप्लाई -1। ठीक है, आप ऐसे मत कर देना, अपॉन 2 + 1। ठीक है भैया, और अब बोलो ये -4 + 4 0, 0 की तो किसी भी नंबर से डिवाइड 0, -6 -1 -7/3। आ गया पॉइंट? कोई कंफ्यूजन है किसी को? करो, जरा भी दिक्कत है तो बोल देना। हाँ हाँ, नहीं वो लिखना ही है, सच्ची कह रहे हो। बच्चा कह रहा भाई दूसरे पार्ट के लिए रेशियो नहीं बोली, तो हाँ बोलनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू डिवाइड्स, बिल्कुल बोलनी चाहिए, ए बी इन 2:1। सही कह रहे हो। कंजूसी वाला काम छोड़ दो, थोड़े ड्रॉ बड़े बड़े से ड्रॉ बना लिया करो, नहीं तो कंजेशन में ही काम खराब हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। अभी कर लिया कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी सी फिगर बनाया करो खोल के। जिसको फॉर्मूला यूज नहीं करना आया है, कोई भी कंफ्यूजन है बोल लो, ऑनलाइन से ऑफलाइन तक। एल रेशियो के नंबर के लिए कोई भी हमने अल्फाबेट यूज कर लिया, एमबी एनबी। नॉर्मली बुक जब रेशियो बोलती है एनसीईआरटी 10th की, तो M1:M2 बोलती है, M1 M2, L:M की जगह कुछ भी बोल दो, A:B, L:M, कुछ तो होगी ना, हमें पता नहीं है तो शब्दों से ही बोलेंगे। बोलना, और क्वेश्चन बोलना, कोई बात दिमाग में आई तो। जो भी क्वेश्चन आते हैं छोड़ा मत करो। हो गया?
समझ समझ के स्पीड जो बढ़ा सकता है अपनी स्पीड को बढ़ाए। जहां फॉर्मूला डालने में दिक्कत है दोबारा पूछ लो, कोई भी पार्ट में दिक्कत है बोलो। करते क्या हो, सोते क्यों हो, ये बताओ। 1:2 पे डाल रहे हैं ना, पी के लेफ्ट पे 3 में से एक पार्ट है, राइट पे 2 पार्ट है, सुना था 1:2 रेशियो। तो पी निकालना है तो 1 को क्रॉस करके इधर पहले एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई करो, तो 1 की -2 से मल्टीप्लाई -2, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस करना होता है, ऐसे क्रॉस, फिर 2 प्लस, फिर 2 की क्रॉस करके इधर एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई, तो 2 पहले एक्स निकालनी है, एक्स से मल्टीप्लाई, 2 4 जा अपॉन नीचे रेशियो के नंबरों का सम 1 एक्स पोजीशन हो गई। अब y निकालनी है, सेम काम y के लिए, 1 को क्रॉस करके x से नहीं, अब y से मल्टीप्लाई, 1 की -3 से -3 प्लस, अब 2 की क्रॉस करके y, सेकंड y है, 2 की -1 से मल्टीप्लाई माइनस, सिंपल, अपॉन 1 प्लस है। और बोल दो, हो गया। तीसरा क्वेश्चन का ड्रॉ बनाओ फटाफट से। ड्रॉ तो ऐसे बना हुआ है, वहां पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, केस स्टडी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक माइंड में क्वेश्चन बना रहता है, थोड़े दिनों बाद आप पूछना शुरू कर दोगे, सर केस स्टडी किस चैप्टर से आएगी? कोऑर्डिनेट से श्योर आएगी, कोऑर्डिनेट से श्योर आएगी किसी भी स्कूल एग्जाम में केस स्टडी, कोऑर्डिनेट चैप्टर, ठीक है। तो इसका एनसीईआरटी का केस स्टडी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। कई बार ये बोर्ड में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। मैं इसको बढ़ाऊं इससे पहले एक नया फॉर्मूला बोलना है बस मेरे को। कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो बोलो। आप पढ़ के सोचो ना, वो पूरा पैराग्राफ पढ़ो और साथ में फिगर में लाओ क्या कह रहा है। सारे पढ़ो जल्दी जल्दी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, जो किताब नहीं लाया उसको एक लगाओ पहले। हो गया, ज्यादा नहीं, एक दो लगा दिया करो, ये नहीं है कि सारी क्लास जाके उस अकेले को फेल रहे हैं। एक आधा बच्चा बहुत है बस। सामने देखो, छोड़ दो भाई पीछे तक। एक फॉर्मूला जिसका प्रूफ पूछा जा सकता है, ऐसे समझ होनी चाहिए, नहीं तो मैथ्स मुश्किल नहीं हो जाए अगर हमें समझना हो। उसको छोड़ दो, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मैं, पहले एक नई बात प्रूफ कर रहे हैं आपके साथ। इसे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं मैथ्स में। छोटा सा फॉर्मूला, मतलब माइंड में देख के प्रूफ हो जाता है। ठीक है, मैं आपसे प्रूफ करा लेता हूं अभी। ठीक है, पहले मैं रटा हुआ लिखता हूं, फिर आपसे प्रूफ पूछता हूं, देखो सारे बच्चे सोच पाओ। मैंने एक लाइन का एक एंड पॉइंट x1 y1 दे दिया आपको, दूसरा एंड पॉइंट x2 y2 दे दिया। मैंने बोला इस लाइन पे मिड पॉइंट निकालना है, कोई भी पॉइंट पूछ रहा हूं या मिड पॉइंट। अब मैंने कहा ठीक है, इसका फॉर्मूला होने को होता है, तो मैंने कहा भाई आप तो निकालोगे, मैं आपको पहले फॉर्मूला रटा देता हूं, प्रूफ प्रूफ छोड़ो, एक लाइन में फॉर्मूला रट लो। मिड पॉइंट का भी तो एक्स और वाई पोजीशन होगा, तो बस जिस लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, कॉर्नर एक्स पोजीशन ऐड करना, कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना, मिड पॉइंट की एक्स आ जाएगी। ऐसे जिस लाइन का मिड पॉइंट का वाई पोजीशन निकालना है, कॉर्नर की वाई पोजीशन ऐड करना, 2 से डिवाइड कर देना। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, बोलते हैं भैया फील में तो मेरे को दिख गया, उन्हें समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन फील में आ गया। बोल रहे किसी भी चीज के बीच में पहुंचने के लिए चीजों को ऐड करके आधा कर दो, बिल्कुल मिड में पहुंच जाते हैं। तो एक फील वाला प्रूफ तो मेरे को ऐसे दिख रहा है सर, ज्यादा तो नहीं कुछ पता लग रहा कि मिड पॉइंट निकालना है, दोनों कॉर्नर ऐड करके 2 से डिवाइड आधा कर दूंगा, बीच में पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूं प्रॉपर प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ एक लाइन का है, और वो लाइन भी नहीं लिखनी, 100-4 प्रूफ दिख जाएगा। किसको दिख रहा है?
एक छोटा सा इन बढ़ा रहा हूं, अगर ये मिड पॉइंट है और आप ये रेशियो बोल सकते हो इन दोनों टुकड़ों की, तो रेशियो बोलते इस सेक्शन फॉर्मूला डालना है तब भी तो पॉइंट आएगा, और सेक्शन फॉर्मूला डाल के सेम आया तो फिर अलग, फिर तो प्रूफ हो गया वो। तो बोलो अगर ये मिड पॉइंट है तो यानी ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो इसके इधर एक ही पार्ट है तो उधर भी, यानी मिड पॉइंट इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पक्का कर रहा होगा। अब लगाना जरा सेक्शन फॉर्मूला, 1 की क्रॉस करके एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई क्या आएगा, x1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन रेशियो के नंबरों का सम 1 प्लस 1 आ गया मिड पॉइंट का एक्स पोजीशन। ऐसे y पोजीशन निकालोगे 1 की y2 से मल्टीप्लाई y2 प्लस 1 की y1 से मल्टीप्लाई y1, प्लस में तो उल्टा पुल्टा लिख दो, फर्क तो पड़ता नहीं है, अपॉन 1 प्लस 1 क्या आ गया, देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले से ही प्रूफ हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत है। लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करना, एक तो अभी देखते देखते रट डालो, किसी भी लाइन के कॉर्नर पॉइंट दिए हैं और मिड पॉइंट निकालना, रट लो, सोचना मत। तो मिड पॉइंट कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, कॉर्नर की वाई पोजीशन ऐड करके 2 से। एक एमसीक्यू आप अभी तैयार कराओगे, आप स्कूल में गए, उन्होंने एक एमसीक्यू दिया कि किसी लाइन का मिड पॉइंट उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, बोलो मिड पॉइंट आपको पता है किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब आपके टीचर ने 4 ऑप्शन दी, पहली ऑप्शन a:a, दूसरी ऑप्शन b:b, तीसरी ऑप्शन k:1:1, चौथी ऑप्शन मान लो 5 दी k:k, एक पांचवी में वो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ इनमें से कौन सा आंसर, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अब ये मतलब होता क्या है, मैंने बोला, आपने बोला, आपके स्कूल टीचर ने बोला, ज्यादा बारी हम लोगों का बोलने में यही आता है कि मिड पॉइंट किसी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। हर टीचर ये बोल रहा है तो बच्चों को भी रट जाता है 1:1 में कर रहे हैं, तो वो तो यही मानता है 1:1 में। 1:1 का मतलब ये नहीं है 1:1 में जो जितना पार्ट लेफ्ट है उतना ही पार्ट, तो लेफ्ट वाला पार्ट तुम्हें थोड़ी पता है एक ही होगा, उसे तुम ए बोल दो तो राइट वाला भी, तो a:a भी हो सकता है, b:b भी हो सकता है, k:k भी हो सकता है। और रेशियो को ना आप किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड करा सकते हो, ये रूल होता है, रेशियो को किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड करा सकते हो, बात वही रहती है। तो इसको a से डिवाइड कर दो तो भी 1:1, इसको b से डिवाइड कर दो तो भी 1:1, इसको k से डिवाइड कर दो तो भी। ये कहानी क्लियर है, यानी मिड पॉइंट किसी लाइन को एक्चुअली बोलो तो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2। और कोई बोले a:a, b:b, राम इस टू राम, श्याम इस टू श्याम, चलता है। कहानी क्लियर है सारी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को, कहानी क्लियर है, सबको क्लियर है पक्का। एक बात मैंने बोली उसको क्लियर कर देना, मानो तुम्हारे अंदर दम है। मैंने बोला किसी भी रेशियो को आप कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हो, क्यों, कोई भी समझा दो, छोटी सी मैथ्स है, इसी वक्त सोच सकता आपने कभी नहीं सोचा है, 100% बच्चा, लेकिन देख लो कितने गरीब हो, सोचना नहीं सीखा, जो टीचर कहते वही मान लो बस, सोचना। इसको दिख रहा है सर, आप कह रहे हो इसको ए से डिवाइड कर दो, इसको बी से कर दो, चलता है, बात वही है। अरे अगर थोड़ा सा अपने ऊपर आने दो ना बात को, तो सर a:a का मतलब तो a/a है, और a/a में a से a कट गया तो क्या, तो अपने आप ही कट रहा है, वो तो है ही डिवाइड में। तुम्हें लग रहा है कि हमने अपने मन से a से डिवाइड किया, नहीं, वो तो a/a ही है, वो तो अपने आप ही कट रहा है 1:1। b:b को b/b लिख सकते हो आप। तुम्हें लग रहा है हमने अपने मन से कहीं से b से ला के डिवाइड किया, बिल्कुल नहीं, वो तो सब डिवाइड में पहले से ही है, ठीक है ना। फिर दोबारा, लेकिन मैं अब इसका दूसरा शक्ल दिखा देता हूं, डिवाइड के नंबर को ऊपर भी ऐसे डिवाइड करो और नीचे भी, तो फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चाहो तो ये ऐसे एक काट दो, बात a:a आएगी, चाहे आप ये काट दो तब 1:1 आएगी, एक ही बात है। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं, मैथ्स में अपने मन से किन चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, या तो कोई इक्वेशन है तो लेफ्ट जिससे डिवाइड किया राइट भी, मान लो लेफ्ट सी से डिवाइड किया तो राइट भी किससे करो, या कोई डिवाइड वाला नंबर है, इक्वेशन नहीं है, ऊपर भी सी से डिवाइड करा तो नीचे भी, तो रेशियो तो कोई डिवाइड वाला ही नंबर होता है, तो उसे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर से डिवाइड करेंगे वही डिनोमिनेटर को कर देंगे। कहानी क्लियर हो गई, ठीक है जी। ये बात आपको एनसीईआरटी में अपनी फॉर्मूला डायरी में कहीं लिखनी है, इतनी सी, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद भी कर लो, समझ भी लो। सुंदर सुंदर फॉर्मूला डायरी तैयार कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे,
जो बच्चे अभी नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से भूल जाते हो, बैग में नहीं है, एनसीईआरटी पे लिखा करो कहीं और लिखने, फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ 2 दिन 3 दिन बाद याद आ जाएगा, वैसे रफ रजिस्टर याद नहीं आएगा। एनसीईआरटी याद आ जाएगा कि एनसीईआरटी में नोट बने हैं, जब भी टाइम मिला संडे वनडे को तब बैठ के आपने फॉर्मुला डायरी पूरी कर ली। लिखा एनसीईआरटी में करा करो जब आप फॉर्मुला डायरी भूले होते हो। हो गया बच्चों, हटा दो। पीयूष को क्लास से लीव करा रहे हैं भाई, आपको कई बार ही कह दिया, आप सुनते नहीं हो। आपकी आज से ऑनलाइन क्लास बंद। नहीं, अब आप वीडियो खोलोगे भी तो बात नहीं है, आपको रिमूव कर रहा हूं मैं, ठीक है, कर दें। हो गया भैया, अब सुनना शुरू करो सारे, फटाफट फटाफट पढ़ोगे, सोचोगे क्वेश्चन को मेरे साथ मिलके सारे। इधर ध्यान लगाओ। To conduct sport day activity in your rectangular shaped school ground, ABCD line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. बोलता है स्कूल का प्लेग्राउंड है, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे ध्यान देना, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे चॉक पाउडर से लाइनें ड्रॉ कर दी। ठीक है, वैसे तो वो इनको कह रहा है अभी 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे ये वाली लाइनें हैं, भी इनको नहीं कहा, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइनें ड्रॉ कर दी। ठीक है, 1 2 3 ऐसे पूरा काउंट लिख ही दिया उसने। खैर, फिर आगे बढ़ते हैं। 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और जो लेंथ है उसके अलोंग 1-1 मीटर के दूरी पर कितने फ्लावर पॉट रखे हैं? 1-1 मीटर मतलब ये भी स्केल 1-1 मीटर का ही चल रहा है, ये ऐसे आखिर जाते जाते तक 100 आ जाएंगे, गिनने मत बैठ जाना। उसने कहा वही 100 रख दिए बस अंदाजे में, ऐसे मान। ठीक है, अब आगे आ जाओ। 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। बोल दिया ना, देखिए इस पॉइंट को तो डी बोला था ना कि एडी के अलोंग 100 फ्लावर पॉट रख दिए हैं, तो बताना इसका मतलब एडी कितना मीटर का हो गया? 1-1 मीटर दूर रखे हैं, डी के अलोंग 100 फ्लावर पॉट, तो 100 मीटर हो गई एडी। ठीक है, अब ये मत बोलना, आगे बढ़ो। एज शोन इन फिगर, चलो ठीक है। अब बोल रहे हैं निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन सेकंड लाइन। बोलता है सेकंड लाइन पे निहारिका रन कर रही है और उसने एडी डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1/4। ठीक है, और सेकंड लाइन पे रन कर रही है, और जहां वो सेकंड लाइन पे रन कर रही है 1/4 डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने कहीं पे जाके अपना ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया। बोलते हैं जहां ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया वो पॉइंट बता दो। अभी बाद में पूछेगा, मैं अभी पूछ लेता हूं। जहां निहारिका ने वो ग्रीन फ्लैग लगाया 1/4 डिस्टेंस कवर करके, वो पॉइंट की पोजीशन बतानी है। इस पॉइंट को मैं जी नाम देता हूं, ग्रीन फ्लैग है ना, जी नाम। अब ये जी पॉइंट बताना है। पहले बताओ निहारिका ने जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका कितना था भैया? एडी का कितना? 1/4, यानी 100 का, यानी कितना मीटर? तो एक बार ही बताना, ये निहारिका ने जो डिस्टेंस कवर करा ये कितना था? 100 का 1/4 यानी कितना आया था? 25। अब तुम्हें ये पॉइंट लिखना है, अब ये कोई भी लिखवा सकता है पॉइंट, तुम्हें ग्राफ पे पढ़ने आते हैं, इसे एक्स एक्सिस मानो, इसे वाई एक्सिस। तो बोलना इस पॉइंट की एक्स पोजीशन, तो आप अभी बोल दोगे जी पॉइंट की एक्स पोजीशन, बोलो क्या है? 2। और वाई परपेंडिकुलर, अब ये गिनने मत बैठ जाना, वो प्रॉपर नहीं है, वो तो उसने रफ बना रखा है। लेकिन बताना ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ था? 25। तो ये भी कितना होगा? कितने फ्लावर पॉट होंगे इधर 1-1 मीटर दूर? 25, यानी 25 में जाके मीट करेगा, यानी वाई पोजीशन इसकी क्या आई? 25। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है भैया, यानी कि वो जी पॉइंट अगर वो मेरे से पूछ रहा है तो फिगर में भी 2,25, फेयर में भी 2,25। बच्चा कह सकता अभी पूछा तो है नहीं, अभी तो इन्फॉर्मेशन ही दी थी, आपने फालतू निकाल दिया। जब देखते हैं आगे पूछेगा कि नहीं पूछेगा। निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस एडी के अलोंग कवर किया है, 100 का 1/4 दोबारा सोच लो 25, यानी ये डिस्टेंस 25 है, तो ये वाई पोजीशन भी 25 है, एक्स पोजीशन 2 है। मैंने अपने मन से लिख दिया, ग्रीन पॉइंट जी पॉइंट 2,20। आगे
एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, चलो वो बात होगी। प्रीत रन वन फिफ्थ ऑफ द डिस्टेंस ऑन एडी। बोलता है प्रीत ने एडी का 1/5 डिस्टेंस कवर किया और 8th लाइन के लॉन्ग रन कर रहा है और वहां वो रेड पोस्ट फ्लैग कर रहा है, पोस्ट कर रहा है। प्रीत 8वीं लाइन के लॉन्ग रन कर रहा है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल एडी का कितना, 1/5। तो एक बार प्रीत का डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस कवर्ड बाय, पूरा ढंग से लिख देना यार। प्रीत कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 का 1/5 कितना आएगा, यानी ये डिस्टेंस बच्चों बोलो कितना है। अब वो बोले इसने यहाँ पे रेड फ्लैग लगा दिया है, तो चलो रेड फ्लैग लगा दिया है, इस पॉइंट को आर बोल देते हैं। मान लो बाद में पूछे पॉइंट बता, तो बोलो इस आर पॉइंट की एक्स पोजीशन क्या आपके पास, और वाई तो परपेंडिकुलर डाल के आएगी, और ये तो कितने लायक है नहीं, क्योंकि ये 100 तो बने नहीं हुए हैं, उसने तो रफ का है 100 बने हुए हैं, एग्जैक्ट का है 100 बने हुए, ये रफ है। तो बोलो इसकी वाई पोजीशन कितनी आएगी, 20 देर पक्का 20 फ्लैग, 20 ही फ्लावर पॉट रखे होंगे, 20 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या हुआ, तो रेड पॉइंट अगर वो पूछ ले अभी तो वो क्या हो जाएगा, 8, पूछा नहीं अभी तक, अब आगे बढ़ो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, बोलता है दोनों रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पॉइंट बिना हुए तो आएगा नहीं, आगे जरूरत पॉइंट होने की, तो पॉइंट हम पहले लिख चुके हैं, जी पॉइंट ग्रीन पॉइंट भी लिख चुके हैं, रेड पॉइंट आर भी लिख चुके हैं। अब डिस्टेंस निकालना है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, जी आर डिस्टेंस निकालना है, जी आर डिस्टेंस। सारे बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगवा दो जरा फटाफट से, दोनों पॉइंट पढ़ रहे हो। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, जो बच्चे लास्ट क्लास एब्सेंट थे, आपको पता है एक पॉइंट की एक्स पोजीशन और एक वाई, इस पॉइंट का ये एक्स पोजीशन है, वाई ये एक्स, ए वाई। रूट के अंदर पहले वाई पोजीशन माइनस करके होल स्क्वायर करो, दोनों पॉइंट की वाई पोजीशन, मान लो राइट टू लेफ्ट आप फॉर्मूला लगा रहे हो, तो 20 माइनस तुम्हें करना है, फिर इस पॉइंट की वाई पोजीशन 25, वाई पोजीशन उठाओ, सीधा रट लेना, वाई पोजीशन उठा के माइनस करी और स्क्वायर कर दिया, सिंपल, प्लस फिर एक्स पोजीशन उठा के उसी ऑर्डर में, अभी राइट टू लेफ्ट वाई माइनस की थी, तो अब एक्स पोजीशन भी राइट टू लेफ्ट माइनस करते हुए होल स्क्वायर, ये नहीं हो जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर, सिंपल, कोई दिक्कत, ठीक है। अंडर रूट के अंदर आएगा 20 - 25 -5 का स्क्वायर, 8 - 2 6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करोगे रूट 61, क्या यूनिट, क्या, हाँ तो यूनिट ना बोल के मीटर बोलना, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, 100 मीटर, 1 मीटर, मीटर में चल रहा था सब। आगे बढ़ो, सिर्फ इतना नहीं है, लंबा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, वो डिस्टेंस तो हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। बोलता है रश्मि को एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, कहां पोस्ट करना है, दोनों फ्लैग के कनेक्टिंग पाथ के बिल्कुल मिड वे में, मिड वे मतलब मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट को इमेजिन कर लो, रफ है ये मत मानना इस लाइन पर आएगा, रफ है, वहां पर उसने ब्लू फ्लैग लगाया है, बोल रहे कहां लगाए, कहां लगाए, मैं क्या बताऊं भाई, पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन बता दो तो यही लगाना है, पॉइंट की पोजीशन कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। ब्लू फ्लैग इसे कौन सा पॉइंट नाम दे देते हैं, और बोलो बी जो पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है, बोलो किस लाइन का मिड पॉइंट है, जी आर का मिड पॉइंट है, बीच में ही लगा रही है, तो आप सीधा बोलो बी इज मिड पॉइंट ऑफ जी आर। और मिड पॉइंट आप सबको निकालना आता है, बोलो किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालना हो कैसे निकलता है, कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, वाई पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, कॉर्नर की एक्स पोजीशन बोलो क्या थी, 2 और 8, 2 + 8 डिवाइडेड बाय, कोमा कॉर्नर की वाई पोजीशन ऐड करके 2 से 25 प्लस, ये आपका आ गया बी पॉइंट, ब्लू पॉइंट जहां पे वो ब्लू फ्लैग लगना चाहिए। 10/2 क्या आएगा 5, 45/2 एग्जैक्ट डिवाइड हो नहीं रहा, डेसिमल में करना, ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, सबको क्लियर है, कर दो। 1 मिनट, जब आपका क्वेश्चन आपने ऐसे किया तो ये इस चीज का कोई भी मतलब किसी टीचर को समझ में नहीं आएगा जब तक आपने एक रफ फिगर बना के जी आर, किसे जी आर बोल रहे हो, किसे बी बोल रहे हो, ठीक है, तब तक कोई टीचर इसको समझ ही नहीं सकता तुमने क्या कर दिया। तो बच्चा बोलेगा भैया आप इतनी सुंदर ड्रॉ जो एनसीईआरटी में बनी है आपने तो उसी के ऊपर कर दिया, मैं कैसे बनाऊंगा। अरे भाई थोड़ा रफ ही तो बनाना होता है, और सब कुछ थोड़ी बनाना होता है। वो दूसरी लाइन पे रन कर रही है, दूसरी लाइन पे उसने ग्रीन फ्लैग लगाया तो वहां आपने ग्रीन फ्लैग जी नाम दे दिया ऐसे। एक 8वीं लाइन पे प्रीत रन कर रहा था, वो वहां उसने रेड फ्लैग लगाया, वो रेड फ्लैग नाम दे दिया। कनेक्टिंग पाथ है, इसका मिड पॉइंट ब्लू फ्लैग लगाया, बी नाम दे दिया, बस काफी है। इसी को देख देख के आप भी कर लेते हो, इसी को देख के टीचर चेक कर लेगा भाई किसको क्या नाम दिया है। कहानी क्लियर है, करो फटाफट से।
संभव शिफ्ट है 6:30 to 8 उस बैच में मिलेगा। वेदांत ऑनलाइन, अलीशा फीस आपकी ड्यू है क्या? पता नहीं, ड्यू है तो इसने तो लास्ट मंथ ही तो ज्वाइन किया था ना, किस डेट को ज्वाइन किया था, डेट का आइडिया है तुम्हें? आइडिया तो बता दो। वो डेट देख के अपनी कॉपी से देख के उतने दिन की फीस पिछले महीने की और इस महीने की, कल से नया महीना स्टार्ट हो जाएगा ना, दोनों की इकट्ठी देगी। लेकिन पिछले महीने की पूरी नहीं देनी ना, मान लो आप 20 को आए हो या 15 को आए हो तो उतने दिन की भैया से पूछ लेना, भैया बता 4-5 को आ गई थी तो 4-5 को आ गई थी तो 25 दिन की ऐसे कुछ, ठीक है, 5 दिन की नहीं देनी होगी। और निशी की फीस आपको मम्मी को बोलना, आप अपनी फीस को अब आप 1 से 5 के बीच में क्लियर करेक्ट करनी ही है, ठीक है। शिव भैया बाकी वो 4 बच्चे जो है उनको फोन करके भी कंफर्म करो। डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत, कोई नहीं पढ़ सकता इसे ऐसे ये तो मैं ही पढ़ सकता हूँ, है ना? आप भी पढ़ लेते हो? आप भी भैया गंदी राइटिंग पढ़ने के मास्टर, है ना? वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन कौन पढ़ सकता है? कंपाउंडर ही पढ़ता है, इतना गंदा लिखता है वो। हो गया भैया? अब है मतलब कि इस चैप्टर में अगर आप कह रहे हो ना भैया बिल्कुल पक्के पक्के क्वेश्चन बता दो जो पक्का ही आएंगे, है ना, तो वो अगले 3-4 क्वेश्चन है, इसके बिना कोई पेपर कभी नहीं बनेगा 10th का। इन 4 में से एक जरूर आएगा, एक टाइप है, क्वेश्चन 4 है, चारों एनसीईआरटी में मौजूद है और वहीं काम टाइप भी पूरा हो जाता है, एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना है। चारों क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो, 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एक एग्जाम्पल, एक ऑप्शनल एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन, 4 मिला के टॉपिक पूरा। चारों कंपैरिजन में सुनने पड़ेंगे, अलग अलग कराऊंगा फिर खराब हो जाएगा टॉपिक, फिर आधा बच्चा बाद में गलती करेगा। एक बारी पहले ना आप इन 4 क्वेश्चन को इकट्ठा इंपॉर्टेंट लिखो और उसके नीचे लिखो पक्का आएगा, जैसे हमेशा लिखते हो ना। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पक्का आएगा, ऐसे लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 लेफ्ट साइड पे देखो एग्जाम्पल 9 दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड पे एग्जाम्पल 9 देखा, तो तीसरा क्वेश्चन ये है, पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तीसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 दिख गया, एग्जाम्पल 9। अब राइट साइड पेज पलटो, पेज पलटो 7.2, क्या पुराने बुक वालों का ऑप्शनल एक्सरसाइज दिख रही है? पुराने बुक ऑप्शनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ओल्ड बुक को दिखेगा, नई बुक में नहीं है, ओल्ड बुक पहला क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज, फिर लिखो पक्का आएगा। ये एक ही टाइप है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा थोड़ा बदलाव है, इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब ध्यान से सुनिए और अब पेन मत चलाना कोई भी, मैं आपको कम से कम 3 क्वेश्चन इकट्ठे करके दिखाऊंगा, इसमें चौथा बस सबसे एंड में कराऊंगा। कोई क्वेश्चन नहीं लिखेगा, 4th पढ़ो आप मेरे साथ। अच्छा जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए पहले एक कंसेप्ट कर देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप समझते हो, एब्सेंट वाले बच्चे समझ लो, 2-3 बच्चे जो भी थे एब्सेंट। अगर हम कभी कोई पॉइंट ऐसा पूछ रहे हैं भाई पॉइंट बताओ, तो पॉइंट तो एक ऑर्डर पेयर होता है, 2 बातें जो आपको पता नहीं है बतानी है, तो उसमें एक्स पोजीशन नहीं पता उसे एक्स मान सकते हो, वाई पोजीशन नहीं पता वाई मान सकते हो, एक्स कोमा वाई से मानते हैं,
या पॉइंट नहीं पता, कोई कोई बच्चा ए कोमा बी भी मान लेता है, बोल रहा है एक्स पोजीशन को मैंने ए नाम दे दिया, वाई को भी मैं ए कोमा बी मान लेता हूँ, ये भी ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ध्यान से सुनते रहना, जब भी वो आपसे पॉइंट पूछे एक्स एक्सिस के ऊपर, नॉर्मल पॉइंट नहीं है, बोल रहा है एक हिंट दे रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो फिर आप एक्स कोमा वाई मत मान लेना, अभी गलत हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक्स पोजीशन तो कुछ ना कुछ होगी, क्या पता क्या होगी, एक्स मान लो। लेकिन ये तुमने ग्राफ पढ़ते हुए लीनियर में बड़े अच्छे से समझा है कि एक्स एक्सिस पे सारे बच्चे ध्यान देना, एक्स तो कुछ भी हो सकता है लेकिन वाई हमेशा क्या होता है, यानी जब एक्स एक्सिस का पॉइंट पूछे ना तो एक्चुअली क्वेश्चन पूरा नहीं होता, आधा होता है। एक्चुअली दोनों बातें मिसिंग है, वो नहीं है, वो पॉइंट का एक्स पोजीशन तो हमें नहीं पता एक्स, लेकिन वाई पक्का 0 होगा क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे। तो ये रट के रखना, एक्स एक्सिस का पॉइंट एक्स कोमा 0 माना जाता है, या एक्स को आप कोई और नाम भी दो तो दे दो, ए बोल दो, जैसे ए कोमा 0 ऐसे मान लो। ऐसे ही वाई एक्सिस का पॉइंट दे तो भी फिर दोनों चीजें अननोन है, ऐसा नहीं है, वाई एक्सिस पे तुमने हमेशा पढ़ा एक्स हमेशा ही 0 होता है, तो वाई एक्सिस का पॉइंट जब भी पूछा जाएगा एक्स 0, और वाई पोजीशन को या तो वाई बोल दो या ए बी जो नाम देना वो ऐसे माना जाता है। लेकिन पॉइंट पूछे, ये हिंट ना दे कि एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है, भाई पॉइंट ही पूछे, ये नहीं कह रहा एक्स एक्सिस पर है, ये भी नहीं कह रहा वाई एक्सिस पे, तो फिर तो भाई कहीं बीच में होगा, फिर आपको पूरा मानना पड़ता है कि एक्स वाई कुछ भी नहीं पता तो एक्स वाई या ए कोमा। ठीक है, जो बच्चे एब्सेंट थे इसे एज अ प्रॉपर्टी लिख लो कि 3 एक्सिस के पॉइंट पूछे तो कैसे मानते हैं, एक्स एक्सिस का कैसे मानते हैं, वाई एक्सिस का कैसे मानते हैं, और अदर देन एक्सिस का हो तो एक्स वाई मानते हैं। फटाफट से लिखो, ऑप्शन वाले बाकी सब लिख चुके थे। हो गया, लिख लिया आपने पढ़ा था ये पहले भाई, लिखना, अच्छा लिख रहा है, समझ में नहीं आया तो बोल, दोबारा बताऊं, ऐसे हो गया ना, जल्दी जल्दी करो ना भाई, बाकी बच्चे तो ऑलरेडी करे हुए हैं, आपको हम दोबारा भी बता रहे हैं तो आप ढीला ढीला काम कर रहे हो, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, आप कभी नीचे देख रहे हो कभी ऊपर देख रहे हो। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कैसे माना जाता है, और नॉर्मल पॉइंट कैसे माना जाता है। अब आ जाओ आप, ये टॉपिक ऐसे नहीं तैयार होना है, आपके एफर्ट से, और 3 क्वेश्चन साइमल्टेनियस इकट्ठे देखने से होना है भाई। इधर देखो, बीजे बैन मत चला लेना, इधर उधर मत जाना, मार लगाऊंगा जो बच्चे इधर उधर चले जाते हैं। एक लाइन का एक एंड पॉइंट -3,10 है, दूसरा एंड पॉइंट 6,-8 है, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को बोल रहे फाइंड द रेशियो, बोल रहे रेशियो बताओ भाई, रेशियो किसकी रेशियो बताओ, बोल रहे रेशियो बताओ इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दैट पॉइंट इज डिवाइडेड बाय -1/6। बोलता है इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को -1,6 कोई तीसरा पॉइंट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उन पार्ट की क्या बतानी है, रेशियो। क्वेश्चन क्लियर है? पहले पिछली बारी क्या था, अभी तक जो हम घटिया 3 क्वेश्चन करके आए हैं, किसी ना किसी बहाने से वो रेशियो दे रहा था और पॉइंट पूछ रहा था, तो आप सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट निकाल दे रहे थे। अब उल्टा क्वेश्चन बनाया, पॉइंट दे दिया, क्या पूछा, तो पहली बात, बड़ा कंसेप्ट फिर से इस साल का, जो कि पहले नोट्स में अलग से समझो, कि जब भी वो कोऑर्डिनेट चैप्टर में आपसे रेशियो पूछे, कोऑर्डिनेट चैप्टर में रेशियो पूछे, तो रट लो इस बात को कि उसे आपको क्या मानना है। जबकि आप मतलब रटने से पहले पहले अड़ जाना, मतलब रट कैसे ले, ऐसे कैसे रटेंगे, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं रट तो लो ही, फिर क्वेश्चन आ रहे हैं वो बोलने बोल लो, उसका जवाब मैंने देना है, तो पहले तो रट लो कि कोऑर्डिनेट में रेशियो मांगेगा किन्हीं भी 2 टुकड़ों की, तो हमें k1 ही माननी है। रट लिया सबने? अब क्वेश्चन ले आओ, तो बच्चे का क्वेश्चन एक ही होता है, बोल रहा है आपको क्या पता भाई कि ये पार्ट 1 ही आएगा, फिर इन 2 टुकड़ों की रेशियो है, कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, जरूरी थोड़ी है कि मान लो 3:1 मेरा k3 आ गया, तो मेरी तो 3:1 आएगी, बच्चा बोलेगा 3:1 आनी जरूरी थोड़ी है, ये पार्ट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आई तुम तो ऐसे करते हो तो अचानक से, जैसे तुम्हें पता है ये पार्ट तो 1 ही आएगा, ऐसे थोड़ी होता है मैथ्स, है समस्या, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा भैया आप ये ना, आप अपनी कहानी फालतू बोल रहे हो, अगर आपके अंदर दम है बोलने वाला तो आपको ये कहना चाहिए भैया रेशियो ऐसे मानो जैसे A:B, ये मान लो L:M, X:Y, भाई कुछ भी मान लो, मैं तो दोनों ही चीजें नहीं पता, दोनों ही पार्ट नहीं पता ना, मैं तो ऐसे माननी चाहिए, तो मैं कहूंगा वो आपकी बात भी सही है, ऐसा नहीं है कि आप गलत सोच रहे हो, और आप अगर टीचर को टोक रहे हो तो बहुत बढ़िया टोक रहे हो कि ये 1 कहां से आ गया, लेकिन फिर टीचर को सिंपल करना पड़ेगा। देखो मानना तो ये चाहिए A:B, क्योंकि हमें दोनों कंपोनेंट नहीं पता है, लेकिन ऐसा मानने में हमें कितने वेरिएबल दिखेंगे,
दो वेरिएबल दिखने से हमें मैथ्स में टेंशन आती है कि हमें दो वेरिएबल निकालने हैं, एक नहीं दो निकालने हैं, और दो निकालने तो इक्वेशन कितनी बनानी है, तो वर्किंग सोचने वाली बढ़ जाती है कि दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी आएगा। होता नहीं है वैसे, अगर दो भी मान लो तो भी नॉर्मल में हो जाए क्वेश्चन, लेकिन बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा दो वेरिएबल निकालने पड़ेंगे। तो फिर टीचर श्याना बंदी क्या करता है, बोलता है चल तेरे हिसाब से H to B माननी चाहिए, आपने कहा H to B माननी चाहिए, तो टीचर ने कहा था कि इन सबको B से डिवाइड करा, तो H to B मान और H to B में इन दोनों कंपोनेंट को B से डिवाइड करा दे। तो पता ही है रेशियो के हर नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करा सकते हैं, तो A को B से डिवाइड कराए क्या बनेगा, A by B और B by B। टीचर बोलेगा ये ऐसा हो सकता है, बोलेगा हो सकता है, फिर बोलेगा इस A by B को ही मैंने यहाँ क्या नाम दिया है, ठीक है। तो अब तेरे को कितने वेरिएबल दिखेंगे, एक, ठीक है। और ये मत सोचना कि H/1 बोल देने से ये नंबर 1 ही आएगा। मान लो रेशियो 3:2 आनी हो, जबकि मैंने तो ये पार्ट 1 बोल रखा है, तो आपके K की वैल्यू ना अपने आप 3/2 निकल के आएगी। K 3/2 आ गया तो 3/2:1, और रेशियो को तो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। सबको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 2 से 2 कट गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 × 2 रेशियो आ जाएगी जो आनी हो। समझ में आया कि दो वेरिएबल, इस बात को हल्के में मत लेना भैया। देखिए ये तो कोई भी पढ़ाएगा, आप जैसे मर्जी पढ़ लो, 10th पूरी करोगे तो रट के जाओगे, चाहे फेल होके जाना, कि कोऑर्डिनेट में रेशियो को K/1 मानते हैं, लेकिन तुम थोड़े से अलग हो तो बस तुम्हें पता क्यों मानते हैं, ठीक है ना भैया। तो अब बेटर, और तुम चाहे अब भी फेल हो जाना, लेकिन तुम अब अनोखे हो कि A/B होनी चाहिए, B से डिवाइड कर लिया तो A by B/1 भी हो जाती है, A by B को ही हमने K नाम दे दिया, तो हमारे दिखने में एक वेरिएबल हो गया। तो अब हमें जब क्वेश्चन बनाएंगे तो एक वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है जो आसान हो। कहानी क्लियर हो गई? इस नोट को भी ले जाओ फॉर्मूला बुक में। जो बच्चे रजिस्टर पे लिखते दिखे कभी भी आज सुन लो, उनको पेल देना अच्छे से, या तो ये फॉर्मूला डायरी होनी चाहिए या एनसीईआरटी होनी चाहिए। तीसरी जगह कोई लिख रहा है ना, मेरी तरफ से 2 लगाना उसको। सुन नहीं रहे, एनसीईआरटी लेके बैठी कि सजा के रखेगा उसे, तो लाता क्यों नहीं है रोज? आज पिटाई हो जाए तो ये देख 2 दिन अब बस हो गया, झूठ भी बोला ऊपर से इसने एक। हाँ दे 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 दे, मान थोड़ी रहा है। एनसीईआरटी फॉर्मूला डायरी 2 जगह नोट्स नहीं गए तो पेल देना साथ वाले को जब मर्जी, पूरी इजाजत है। जहां मर्जी इकट्ठा करते रहते हैं बढ़िया बढ़िया काम भी। अब कम से कम ऐसी सोच लो यार, पैसे भरे हैं तो ढंग से काम कर लें, रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा ऐसे तो कहीं भी लिखते रहोगे तो। चलो चलो लिखो, अब टाइम मत खराब करो, जल्दी करो। हो गया, आ जाओ। अब रुक जाओ, अब 3 क्वेश्चन इकट्ठे देखने हैं आपको। अभी भी कई काफी देर का कंसेप्ट है, हल्के में मत लीजिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें समझ लोगे अभी। सर उसने ये कहा है कि इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को -1/6 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रेशियो हमें पता नहीं, तो सारे बच्चे बोलो रेशियो को क्या मानोगे आप। अब कैसे निकलेगी दिमाग मत लगाओ, वो बाद में सुनना है। पहले क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ स्लाइड पे नहीं दिख रहा, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप सुनेंगे और सिर्फ समझेंगे, ठीक है। रीड मैं कर देता हूं आपके लिए। उसने बोला 5th क्वेश्चन में A.1, -5 B. -4, 5 की लाइन ज्वाइनिंग को एक्स एक्सिस किन्हीं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक्स एक्सिस किन्हीं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। उन 2 पार्ट की रेशियो बतानी है। ध्यान देना, मैं फिगर बनाऊंगा, अगर आपका दिमाग चलता है आपको उसी में तकलीफ लग जानी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन ही होती है। इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक्स एक्सिस नाम दे दिया, इसका एक्स एक्सिस किन्हीं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को पी बोल देते हैं। इन पार्ट की क्या बतानी है आपको, रेशियो। एक तो रेशियो पूछिए, ये क्वेश्चन डबल होता है, इसमें रेशियो भी पूछता है। अब ये पॉइंट भी नहीं बता आपको, तो बोल रहा है पॉइंट भी बता, ये पी पॉइंट ऑफ डिवीजन भी बताना है, दोनों पूछ गया। अब अगर आप थोड़ा भी अच्छा सोचते हो ना, तो आपको क्वेश्चन ये तो छोड़ दो कैसे होगा क्या होगा, बच्चे को दूसरी तकलीफ है, बोल रहे ये पढ़ाएंगे मैथ्स, एक्स एक्सिस देखो कैसा बना है,
इनको ये भी नहीं पता एक्स एक्सिस कैसे बनता है। ठीक है, मतलब मैं होता और मैं अगर मैथ ठीक बहुत बच्चों की होती है 10वीं में अच्छा ही सोचते हैं, तो बोल रहे एक्स एक्सिस बनता है ऐसे ऐसे बना दिया, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मैथ्स में। तो आप ध्यान से सुनना, अगर आप सोचते हो तो अच्छे बच्चे हो, लेकिन फिर ये सुनो कि भाई हम कौन सा ग्राफ पे सारी फिगर बना रहे हैं, हम तो रफ ही तो बना रहे हैं। अगर मैं ग्राफ पे 1 -5 पॉइंट ढूंढूं, रफ बातें कर रहा हूं बच्चों, लेकिन पोजीशन यही मिलेगी बिल्कुल। देखो 1 -5 ऐसा सही होता है कुछ, तो पॉइंट यहां मिलेगा आप। अगर आप सही ढूंढ गए -4,5 तो -4,5 लगभग लगभग यहां मिलेगा, है ना। अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को एक्स एक्सिस काट रहा है। तो लेकिन अब ये ग्राफ पे बनाए, पॉइंट ढूंढे, टाइम नहीं लगता क्या? ठीक है, टाइम लग गया। अब बताना ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को उठा के मैं ऐसे करूं, इस लाइन को उठा के इसको उठा के ऐसे सीधा कर दूं, तो एक्स एक्सिस यहीं रहेगा, आड़ा तिरछा काटेगा। तो वही तो बना रखा है फिर मैंने। फिर आपके दिमाग में क्यों आया कि गलत बना दिया, ऐसा कर दिया वैसा? बात क्लियर हो गई? तो ऐसा बना सकते हैं क्योंकि हमारा जो हमने ड्रॉ बनाया वो स्केल नहीं है, वो ग्राफ के ऊपर नहीं, रफ बातें हैं। फिर कोई कोई बच्चा जब बाद में कर रहा होता है ना, अपने आप से कर रहा होता है, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, देखिए आज नहीं सीखा बाद में तकलीफें बढ़ जाएंगी। पॉइंट लिख दिए, ए बी को मिलाने वाली लाइन को एक्स एक्सिस काट रहा है, बच्चा एक्स एक्सिस ऐसे बना देता है, बोलता भैया कैसे भी बनना है, ऐसे बना दिया। आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 10वीं निपटा के चला गया, अगला 11वीं में भी ऐसे बना दिया। अब उससे 11वीं का क्वेश्चन नहीं हो रहा, फिर बोल रहा है ये लाइन तो 90 की दिख रही है, अपने आप से 90 की दिख रही है तो एंगल 90 यूज कर ले। ठीक है, अब होगी पूरी 11वीं गलत आपकी। कोई भी केस जब हम रफ फिगर बनाते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं बनाते जो ज्यादा दिखे, दिखना भी है फालतू नहीं चाहिए, जितना दिया है बस उतना दिखना चाहिए। ए बी को मिलाने वाली, पॉइंट को मिलाने वाली लाइन दिख रही है, तो एक्स एक्सिस एक सीधी लाइन है, काटेगा, कोई खास कंडीशन नहीं बनाई मैंने, परपेंडिकुलर बना दी, गलत नहीं बनाया मैंने, आड़ा तिरछा कैसे भी काटेगा, मुझे क्या पता, कैसे भी काट दिया। ठीक है भैया, अब वो इसके दो पार्ट बना रहा है, इस लाइन के बेस लाइन के, उसकी रेशियो पूछी है तो बोलो क्या मानोगे, और पॉइंट भी पूछा है। अब तुम्हारे अंदर दिमाग है तो बेटर करना बात को। ये पॉइंट जो पूछा है, अगर इसके बारे में कोई भी हिंट ना हो तो तुम्हें एक्स को वाई मानना पड़ गया, और फिर तुम्हारा झंझट ये भी हो गया कि एक्स भी निकालना पड़ेगा, और तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पता नहीं कैसे कैसे बनेगी। तो बताना ये पॉइंट कोई भी रैंडम पॉइंट है या एक्स एक्सिस के ऊपर भी है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, ध्यान से देख लो, ये देखो ये लाइन जो जा रही है ऐसे, और एक्स एक्सिस का पॉइंट बोला एक्स वाई माना जाता है या एक्स 0, यानी आधा तो निकालना ही नहीं, आधा ही निकालना है, वाई पोजीशन तो 0 पता ही है। यानी क्वेश्चन मत करो अभी, बस इतना समझो कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस का है, एक्स तो बोलने से मैं बचूंगा, मैं इसे क्या मानूंगा, एक्स पोजीशन तो कुछ भी होगी, ये बोल दी, वाई पक्का क्या होगी। अभी मत दिमाग लगाना क्वेश्चन कैसे होगा। अब आप आ जाओ एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 9 पे, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन का सही ड्रॉ बनाना सीख रहे हैं। कैसे होगा ये तो बात की बात है, वो बहुत आसान है, वो कोई खास बात नहीं है। एग्जाम्पल 9 में उसने बोला कि एक पॉइंट है 5, -6, दूसरा पॉइंट है 1, -1, -4, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को वाई एक्सिस, अब एक्स एक्सिस नहीं है, अब क्या है, किन्हीं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मान लो पॉइंट ऑफ डिवीजन पी है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इन दो पार्ट की रेशियो भी चाहिए और पॉइंट भी चाहिए। बच्चा बोल रहा कर लो बात, इतना समझा के फिर खुद ही गलत कर दिया। अब इतना तो मत करो, वाई एक्सिस तो सीधा बनता है, उसको तो सीधा बना लेते हैं 90 पे, इसको क्यों तिरछा कर दिया, क्यों कर दिया सर? ये दो पॉइंट, ये कोई ग्राफ थोड़ी बना हुआ है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस परपेंडिकुलर बनेगा, ये एक्स एक्सिस थोड़ी है, ये को दो कोई रैंडम पॉइंट है, पहला ढूंढोगे यहां मिलेगा, ठीक है भैया, दूसरा ढूंढोगे यहां मिलेगा, दोनों को मिलाने वाले को वाई एक्सिस ऐसे काट रहा है, इस लाइन को मैं सीधा करूंगा तो ये वाई एक्सिस तो आड़ा तिरछा ही आएगा। आगे बात समझ में, छोटी सी बात है ना, खैर अब ध्यान से सुनना। तो एक बारी बताना, रेशियो बतानी है उसको तो आप सिर्फ पक्का रट लो, क्या मानते हैं हमेशा K:1, लेकिन पॉइंट भी तो पूछा होगा, और ये पॉइंट कोई भी पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर भी है, तो फिर आधा तो पता है भैया, वाई एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट की एक्स पोजीशन पक्का 0 होती है, वाई पता नहीं उसे क्या बोल देते हैं। इतनी कहानी समझ में आई? अब आ जाओ, तीनों क्वेश्चन देखो एक ही बारी में और आराम से, एक बारी इधर उधर मत दिमाग चलाना। पहला क्वेश्चन देखो, एक पॉइंट लाइन नहीं है, पॉइंट है, किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को किन्हीं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में डिवाइड, उनकी रेशियो बतानी है, रेशियो को क्या माना, सारे बताओ रेशियो कब आएगी, जब क्या बताओ कि एक बारी बताना, अगर तुम्हें ये रेशियो पता होती तो सेक्शन फॉर्मूले से तुम एक्स पोजीशन भी निकाल लेते हैं। और अब उल्टा क्वेश्चन है, पोजीशन बताएं और तुम्हें रेशियो निकालनी है। एक बारी कोई बच्चा इस पॉइंट की एक्स पोजीशन अगर निकाले, वैसे तो पता है -1 है, अगर निकाले फॉर्मूले से तो जरा
इमेजिन करना किस पे डिपेंडेंट आएगी वो एक्स पोजीशन, के डिपेंडेंट एक्स पोजीशन, और किसके बराबर पता है वो क्या होनी चाहिए। यानी आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, पक्का के डिपेंडेंट कुछ भी आएगा, और वो एक्स पोजीशन निकली तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वेशन किसकी बच्चों, लीनियर है तो शिफ्ट करके आंसर क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर बना दे। नॉर्मल है, सोचो, खाली थ्योरी सोचो। और थोड़ा भी सियाना बच्चा ना बोल रहा भैया एक्स से तो हो ही जाएगा। अगर मैं, कोई भी बच्चा बोलता है अगर मैं y निकाल दूं के की -8 से मल्टीप्लाई 1 की 10 से y पोजीशन फॉर्मूला लगा दूं तो y पोजीशन किस पे डिपेंडेंट आएगी, के पे। और y पोजीशन तुम्हें पता है वो किसके इक्वल रख दोगे, 6 के। इससे भी क्या आ जाए, क्या दोनों पोजीशन से क्या अलग अलग आना चाहिए या सेम आना चाहिए। क्वेश्चन सही है तो सेम आना चाहिए, कैसे भी कर लो। यानी अभी x पोजीशन से भी हो सकता है और अभी के निकालना है, दोनों से निकालोगे किसी एक से। ठीक है, अभी यहां नहीं मैं समझा पाया, अब तुम असली बच्चे हो, अगर तुम ये बात का जवाब देगा बताना। अब तुम्हें रेशियो निकालनी है, एक्स पोजीशन से निकलेगी या वाई से निकलेगी, सोचो। या तो दोनों पता थी, या दोनों बताएंगे। अभी एक्स तो पता ही नहीं है, वो तो मानी हुई है ए, वाई पता है जी। तो तुमने सेक्शन फॉर्मूले से वाई पोजीशन निकाली, के वाली आएगी, वो के डिपेंडेंट आएगी, और वो किसके इक्वल रखोगे, वन वेरिएबल इक्वेशन है तो के ने आ जाना है। के आ गया तो पुट करा, रेशियो आ गई, एक बारी रेशियो आ गई तो सेक्शन फॉर्मूला डालकर एक्स पोजीशन निकाली दो, वापस सेक्शन फॉर्मूला डालना, एक्स पोजीशन आ जाए। एक बारी दोबारा तीसरा वाला सोचो, बोले सेक्शन फॉर्मूले से मैं एक्स पोजीशन भी निकाल सकता हूँ, के डिपेंडेंट आएगी, वाई भी निकाल सकता हूँ, के डिपेंडेंट आएगी। पता कौन सी है, वाई या एक्स, जो पता है वही निकाली, एक्स निकाली और जीरो के इक्वल रखी। तो इसमें एक ही वेरिएबल में से वो के, एक वेरिएबल तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, क्या आ जाएगा, के पुट करके रेशियो आ जाएगी। एक बारी रेशियो आ गई, पॉइंट निकालना है तो एक्स तो पता है, बस वाई तो निकालना है। रेशियो आ चुकी होगी, वाई पोजीशन निकाल के फिट कर दे, काम कर दे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दोबारा बोलो, सिर्फ एक्स पोजीशन से हो सकता है, सिर्फ वाई से या दोनों से। ये किससे शुरू होगा और वो किससे शुरू होगा, जो पता है उसी से तो होगा। ठीक है, अब आ जाओ, मान लो मैं एक्स पोजीशन से कर रहा हूँ। एक्स पोजीशन का, सिर्फ एक्स पोजीशन का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, lx2 प्लस mx1 अपॉन, बोलो एक्स पोजीशन निकालनी है या मालूम है, लिख दो। अब निकालनी हो तो बोलो, के की क्रॉस करके इधर एक्स से मल्टीप्लाई, के की किससे मल्टीप्लाई, 6 से, सारे बोलो बैठो मत, प्लस 1 की किससे मल्टीप्लाई, -3, दो साइन इकट्ठे आगे ब्रैकेट ले लेना, अपॉन रेशियो के नंबरों का सम है। देख लो लीनियर है, एक लाइन में घटिया सा क्वेश्चन है, आना पेपर में पक्का, कोई भी आ जाएगा, सारे स्कूलों में आएगा, हर बारी आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, के की -1 से मल्टीप्लाई माइनस के, 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, 6 के प्लस माइनस -3, के निकालना है, राइट भगा दो, प्लस का भी हो जाएगा, 6 के प्लस के क्या हो जाएगा 7, कॉन्स्टेंट 3 -1 क्या हो जाएगा 2। बोलो के की वैल्यू क्या आई, और तुम्हें तो रेशियो पूछी है, तो रेशियो हमने क्या मानी थी, तो के की जगह 2/7 डालो, आगे रेशियो छोड़ना मत, नॉन सिंप्लीफाइड है, सिंपल बनानी पड़ती है, डिवाइड का नंबर हटाना पड़ेगा। डिवाइड में क्या है जो हटाना है, तो पूरी रेशियो के हर नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, रेशियो के सभी नंबरों को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं और डिवाइड। अभी 7 डिवाइड का हटाना है, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसकी 7 से मल्टीप्लाई माइंड में करो, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचा, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कराओगे। अब कोई बच्चा अचानक से बोले भैया ये तो आपने ऊपर ऊपर से अपने आप से कह दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, सेम नंबर से डिवाइड करा दो, ऐसे कैसे हो गया यार, तुम तो बात नहीं बदल देते। तो एक बार ही सोच, मेरी बात जबरदस्ती की मानी पहले तुमने कि 7 से सबको मल्टीप्लाई करा दो, जबरदस्ती फालतू बात मान लो। तो मेरी रेशियो आई है इस वक्त 2/7, यही आई है ना, और एक बारी 2/7 को 1 से डिवाइड करो तो भी क्या है, तो फर्क है कहाँ, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। कहानी क्लियर हो गई, पहले एक क्वेश्चन करो फिर करेंगे बाकी। इवन आप में से कोई भी बच्चा अभी वाई पोजीशंस भी से भी निकाले तो भी रेशियो सेम ही आ जाएगी। पूछ लो, जो माइंड में हो तो कह लो। कोई भी क्वेश्चन बने तो बोल लीजिए। आर्नव, आदित्य, आद्विका, आकांक्षा,
आकाश, अनन्या, अंशिका, आर्यन, अवलदीप, आदिका, वर्षा, बीनी। हाँ, वाई पोजीशन का फॉर्मूला लिखते, वाई 6 पता है आपको, तो यहाँ 6 लिखते और वाई का फॉर्मूला डालते भी हो जाएगा। भाई आपको चेक करना है, रफ कर लो, लेकिन करना तो पेपर में तो एक से ही करोगे ना, रफ चेक कर लेना, करना है तो फेयर कर लेगा तो मान ले कल को लगे दोनों से करना जरूरी है, दोनों से थोड़ी करना है, किसी एक से करना। छायांक, दीपांशी, दानिश, डिम्पी, दृष्टि, अलाइसिया, हिमोन, गगन, गर्वित, हार्दिक, हरनूर, हर्षिल, एनसी, हिमान्या, हितेश, कनक, काव्या, कियान, कीरत, कीर्ति, कुणाल, लक्षण्य, मयंक दास, निशी, पवित्रा, पीयूष, प्रणव गोस्वामी, प्रणव, रक्षित। हो गया, अगला वाला देखना जरा, सामने देखना भी, आप पेन मत चलाना, पहले सारे सोच के मिलके कराओ, दोबारा से फिगर को एक बार ही सोच लो बच्चे, पेन मत चला बीच में, सामने देख और तेज करा दो। A1, -5, B -4, 5, बल्कि अगले से ही ले लेते हैं, देखो पढ़ भी लो आप। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1, -5, B -4, 5। A.1, -5, B -4, 5 को मिलाने वाली लाइन को वो बोल रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, कौन डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये लाइन कौन सी एक्सिस है, रेशियो नहीं पता, रेशियो को क्या मानोगे, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, जहां एक्स एक्सिस इसे काट के जाएगा वो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आपसे पूछ रहा है, ये पॉइंट भी पूछ रहा है, इसका नाम पी दे दो, ये लेकिन पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसको निकालना मानना तो पड़ेगा, तो क्या मानोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉइंट की एक्स पोजीशन तो कुछ भी होगी, ये वाई पक्का 0 होगी, यहां तक बात क्लियर है। अब सारे बोलो, जब आप सेक्शन फॉर्मूले से इस पी पॉइंट की एक्स पोजीशन निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूले से पूरा सोचना, तो वो किस पे डिपेंडेंट आएगी, किस पे डिपेंडेंट आएगी, के डिपेंडेंट निकाल ली, मान लो के डिपेंडेंट, और पता है वो किसके बराबर, ए, तो उसमें के भी है और ए भी है, ए की इक्वेशन वेरिएबल कितने, तो ना तो के निकलना ना ही, लेकिन अगर आपने सेक्शन फॉर्मूले से वाई पोजीशन निकाली, वाई, तो वो किस पे डिपेंडेंट आएगी, और पता क्या है वो, तो वो के वाली चीज 0 के बराबर, ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, तो इससे क्या आ जाएगा, तो पहले कौन सी पोजीशन का फॉर्मूला लगाना चाहिए, फिर एक्स का या वाई का, जिससे आंसर आ जाए, समझ आ गई बात। तो वाई पोजीशन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, L/2, पैटर्न बोलने की कोशिश करा करो, अपने आप याद हो जाएगा, L/2 प्लस M/1 अपॉन, बोलो इस पॉइंट की वाई पोजीशन तो आपको पता ही है वो क्या है, और निकालोगे तो सेक्शन फॉर्मूले से कैसे आएगी, के की क्रॉस करके इधर किससे मल्टीप्लाई, अरे वाई निकाल रहे हो गरीबो, -4 कौन बोला, लगाओ पकड़ गए, तो फिर बस 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 काफी है, तो सोच के बोलना क्या कर रहा है, वाई निकाल रहा है ना, तो -4 कहां से आएगा, के की क्रॉस करके किससे मल्टीप्लाई, वाई पोजीशन से मल्टीप्लाई, किससे, 5 से, तो क्या आएगा 5k, प्लस 1 की क्रॉस करके वाई पोजीशन से मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा, दो साइन इकट्ठे आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं, अपॉन रेशियो के नंबरों का सम, तो k + 1। अब बताओ k + 1 की 0 से मल्टीप्लाई, क्या 0 से जिस मर्जी को मल्टीप्लाई कर लो, 0 = 5k, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अब k निकालना है, राइट ही रहने दो, -5 को इधर ले आओ, +5, 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहे तो इधर डिवाइड में 5 से 5 कट गया, क्या आया, जैसे कि आगे उसने रेशियो पूछी हुई थी आपसे, पहला क्वेश्चन पूरा करो, रेशियो आपने क्या मानी थी, k1 आया, तो रेशियो क्या आई, वैसे तो मैं कुछ खास ना बोल के, अब पॉइंट भी पूछा है, पॉइंट निकालने के लिए पूरा निकालना पड़ेगा, वाई एक्स दोनों, या सिर्फ एक्स पोजीशन निकालनी, मैं सेक्शन फॉर्मूले से निकालूंगा, लेकिन कौन बच्चा शाना है वो कह रहे नहीं सर और भी आसान है, हल्की बात है, देखो 1:1, यानी ये 1:1 में कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट तो डायरेक्ट भी निकल जाता है, ऐड करके आधा कर दो, है ना, तो उससे भी चाहो तो निकाल लेना, लेकिन मत करो, फालतू के पंगे क्यों ही ले रहे हो,
बोलो पॉइंट निकालने में मैं गलती करूंगा, पकड़ दो बस। अब इस पॉइंट की एक्स पोजीशन निकालनी है, मतलब ये निकालना है। रेशो आ गई, फिगर पे लिख दी हमने। अब बोलो 1 को क्रॉस करके इधर एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है, जो कि -4 है। पूरा बच्चे की तरह कर देते हैं। इस 1 को इधर एक्स से मल्टीप्लाई करना है 1 से, अपॉन रेशो के नंबरों का सम। आपके बस की बात ही नहीं है, हम गलती ढूंढ दो। रोज सुन जाते हो, रोज देख जाते हो, फिर भी गलती पकड़ोगे नहीं आप। बताओ गलती जिसको पता है। अब देखो जिसको पता है उसके लिए कितना बड़ा मजाक है कि रोज सेम बात हम करते हैं, हर क्वेश्चन में, ईच एंड एवरी में एक ही गलती करते हैं। ये इतने पैदल हैं सारे बच्चे हमारे, इनको एक ही गलती रोज नहीं नजर आती। इनको आज तक नहीं पता लगा मैं गलती बीच में कहीं भी नहीं करता। आज तक भी नहीं पता लग रहा इनको कि बीच में गलती करेंगे तो तुम पकड़ नहीं लोगे। इतने भी बेवकूफ थोड़े ही हो। जो पूछा होता है मैं वो नहीं लिखता कभी भी। पूछा क्या है आपसे, और पॉइंट है थोड़ी है, क्या है, आज ही हुई है ये बात। रोज तो यही बात करते हैं, पता नहीं कैसे हो यार। ए कोमा जी -3/2 कोमा आगे समझे, कर लो पढ़ो। अब कसम खा लो एक बारी सारे बच्चे ना, ऐसे देखो, ऐसे करो, इधर देखो, ऐसे अपने गाल पे हाथ रखो, बोलो मैंने मम्मी कसम खाई कि अब मैं ये वाली गलती, मम्मी नहीं चलो ठीक है, बोलो मैंने अपनी कसम खाई। ये मत कहना भैया मैंने आपकी कसम खाई। ये कह रही थी ना, यही कह रही थी ना ये। करो यार। समझ में ना आया बच्चे बोलते रहिए, कोई भी क्वारी बन रही हो कह दीजिए। पिछला वाला दिखाएं आपको, पिछला रह गया क्या भैया अलीजा, पिछला रह गया, पहले ये कर लो फिर दिखा देंगे। फटाफट से करो, धीरे धीरे क्यों करते हो, तेज करो, तेज करो फटाफट से। जहां दिक्कत है पूछ लो, लेकिन तेज करो। स्पीड से तो बात नहीं बनेगी ना फिर पेपर में। आप इतनी दूर से भी आ रहे हो तो कुछ तो एक्स्ट्रा हो ही जाना चाहिए अच्छे से। हो गया भैया, एग्जाम्पल 9 कर दो, ऑप्शनल का क्वेश्चन 1 कर दो, जिसका भी हो गया बैठना मत। एग्जाम्पल 9 ऑप्शनल का क्वेश्चन 1। जो पूछना है बोलिए। रंजन, रिधिमा, रेयांश, अच्छा, रिधिमा कुमार, रुद्रा, साचेत, सक्षम कटारिया, समर जजोरिया, सावन, सहज, श्रव्या, शुभम कुमार, शुभम शर्मा, हाँ जी, स्वाति, तमिश, उमंग, वंशिका, वेदांग, विपिन, यशवी, यतिन, युग, अलीजा। हो गया। A,0 का जो रेशियो उसमें a की वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो रेशियो में लिखने के बाद 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी। नहीं, ए पॉइंट है बच्चे, पॉइंट को नहीं कर सकते हम मल्टीप्लाई, रेशियो को कर सकते हो। मान लो k 3/2 आता तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे,
अभी जो ए है वो रेशियो में यूज नहीं हो, पॉइंट में यूज हुआ है, और -3/2 -1.5 होता है। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 बन जाएगा, जबकि है ये 1.5। पॉइंट को नहीं कर सकते आप मल्टीप्लाई, है ना। रेशियो को क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसलिए कर सकते हैं। अब ये रेशियो नहीं है। बात क्लियर है? ओके भैया सबका? ये अभी अजीब सा कुछ आया था आवाज बीच में, कौन था? मेरे को लगा आप में से था कोई। मैं कहा क्या हो गया बच्चों को? सामने देखे। पहले एग्जांपल 9 मेरे पास स्लाइड पे नहीं है, और मैं ऑलरेडी लिख तो चुका ही था रब। तो एग्जाम्पल 9 सुन ले बच्चे, अभी नहीं हुआ वाला। एग्जाम्पल 9 पर ध्यान दो और सारे बच्चे बोलो। वाई एक्सिस, वही क्वेश्चन है। 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को, दोनों पॉइंट ए भी दिए हमने, लिख दिए। को मिलाने वाली लाइन को वाई एक्सिस आधा तिरछा, एक्स एक्सिस आधा तिरछा हमेशा बनाना। वाई एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में, उन पार्ट की रेशियो पूछ रहे क्या माना, और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ डिवीजन भी पूछ रहे उसे क्या माना। पिछली बार तो मैंने डायरेक्ट कर दिया भाई, ताकि बच्चे को इजी लगे बिना कुछ ज्यादा लिख के, और वो क्वेश्चन समझ पाए। अब क्वेश्चन कुछ क्लियर हो गया तो टीचर रफ नहीं मानेगा हमारे पिछले क्वेश्चन को कि भाई तेरा ये पॉइंट भी अपने आप से आ गया, रेशियो भी अपने आप से आ गई, आई कहां से? तो कुछ मान रहे हो तो सेट तो करो। तो फिर वो एक लाइन में बढ़ानी चाहिए। लेट पी पॉइंट आप बताओ किसका पॉइंट है इस क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस का है वाई एक्सिस का? तो वाई एक्सिस का टीचर को भी पता, आपको भी पता पॉइंट कैसे माना जाता है। तो पी पॉइंट को क्या मानना पड़ेगा? वाई एक्सिस का है तो एक्स 0 ही होगा, और वाई कुछ भी होगा, वो ए माना पॉइंट। पी 0 को हमारे डिवाइड्स ए बी इन के इज टू 1। तो ये स्टेटमेंट वहां भी जरूरी थी, अभी मैंने लिखवाई नहीं थी। दोनों बातें आ गई भाई, पॉइंट भी मान लिया हमने, और वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? के इज टू 1। अब बताओ आपका के निकालना है, के किस पोजीशन का फॉर्मूला लगाने से आएगा, वाई का या एक्स का? क्योंकि एक्स नंबरों में पता है, यहां से एक्स पोजीशन के वाली आएगी, और वो 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 वेरिएबल इक्वेशन से के निकला। तो बस आप एक्स पोजीशन का फॉर्मूला उठा लो, एल एक्स टू, बोलो पूरा करो, प्लस एम एक्स 1 अपॉन, और बोलो एक्स पोजीशन क्या पता आपको, और निकालो। तो के की इधर क्रॉस करके किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? -1 से, प्लस 1 की क्रॉस करके एक्स किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 5 से, अपॉन के प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, बोलो के प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई, के की -1 से, माइनस के, और 1 की 5 से। के निकालना है, लेफ्ट उठा लो, प्लस का भी हो जाएगा। बोलिए के क्या आया? यानी पहला क्वेश्चन पूरा करो। आपसे रेशियो पूछी हुई थी, रेशियो आपने के इज टू 1 मानी थी, के 5 आ गया तो रेशियो क्या आ गई? अब जब रेशियो आ गई पॉइंट चाहिए। पॉइंट एक्चुअली दोनों पोजीशन निकालनी है, एक्स पता है, यानी सिर्फ वाई निकालनी है। तो वाई पोजीशन सेक्शन फॉर्मूला बोलो, सारे पैटर्न देख के बोल दो, चाहे इसी को देख के बस x2 x1 की जगह y2 y1 बोलो ना, ly2 प्लस my1 अपॉन, और y पोजीशन का तुमने एक नाम दिया हुआ है, वो क्या है? यानी a निकाल रहे हो। रेशियो आ गई है, फिगर में लिख दो। अब बोलो 5 की क्रॉस करके इधर y पोजीशन किससे मल्टीप्लाई करोगे? -4 से, प्लस 1 की क्रॉस करके इधर y पोजीशन -6 से मल्टीप्लाई, और नीचे रेशियो के नंबरों का सम 5 प्लस 1, 5 इंटू -4 -20, 1 इंटू -6 -6 अपॉन 5 प्लस 1 6। गलती बता देना भाई, अब तो बता ही देना यार। बोलो कहाँ हुई? सर यहां तक तो कभी भी नहीं करते, पूछा जो है वही नहीं लिखते हमेशा। 0 कोमा, बच्चा भी एक्चुअली वही करता है ना, बच्चा भी बेवकूफ थोड़ा ही है कि प्लस माइनस में गलती कराएगा। ठीक है भैया, 0 कोमा -a, तो 0 कोमा 13/3। कहानी क्लियर है? कर दो फटाफट से। अब पिछले वाला भी आ गया इसके अंदर जी। हाँ अलीजा, दोनों कर लो फटाफट। आयो तो था यार, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सेक्शन ने कर दिया, ऑप्शनल का पहला कर दो, मजा सा आ गया। ये लो, क्योंकि तुम अच्छा पढ़ते हो तुम्हें दे रहा हूं, हर कोई मत देखना मेरे को, है ना। पुरानी बुक संभाल के रखना, बहुत काम किए, सारे क्वेश्चन इसके निकालने, अपने पास ही रख लो। दे दो भाई को, है तो बहुत सारी मेरे पास, सबको नहीं दूंगा। है तुम्हारे पास?
दोनों भाइयों के पास पहले से है एक, भाई वापस है, भाई के पास है, किसी और बच्चे को देंगे ना। हाँ इस बच्चे को, इसको दे दो वो ओल्ड एनसीईआरटी, आप अपने पास ही रख लो और इसी से पढ़ा करो। जो पहले पहले कर रहा है उसको दे दूंगा, मेरे पास तो फालतू है तो सब आपको दे दूंगा, लेकिन जो पहले करता है सिर्फ उसको दूंगा। ये तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, पूरी दो, ये जितना बड़ा रूम है ऐसी दो बड़ी बड़ी रूम है भरे पड़े किताब, सारी लाके दे दूंगा आपको एक एक करके, लेकिन पढ़ने वाले, दुनिया भर की किताबें भरी पड़ी, फ्री भी बहुत आती है, लेटेस्ट आती है नई नई। पहले इंस्टीट्यूट था तो आते ही हैं सारे पब्लिशर कि सर किताब लगवा दो, किताब लगवा दो, लो स्पेसिमेन ले लो। अब एक स्कूल भी खुल गया है, स्कूल में तो भर भर के आते हैं, पता नहीं पीछे ही लगे रहते हैं, हम तो टाइम भी नहीं देते। हो गया होमवर्क, 3 मिनट नाप के रखे हैं आपने, 7-8 मिनट लगते हैं, लेकिन आज चेक कर लेते हैं। चलो भाई क्लास ओवर, निकालो होमवर्क, पिटाई के लिए तैयार रहे ना जिसका इनकम्प्लीट हो। बड़ी ऐसा गाल चमका के आना, मेरे पास खींच के एक पड़ेगा मजेदार। छुट्टी वाले को बता देना छुट्टी की थी, एक एक्स्ट्रा पड़ेगा। ढंग से दिखा, कल बुरा अरे पिटने वाले को बाद में ना ज्यादा पिट जाएगा बेचारा पहले के चक्कर में। तो लो देखो, बल्ले देखो, कल पूरा करके ला, पूरा करके ला के। ये वाला सारा कंप्लीट हो गया सर, बस थोड़ा सा नाम क्या है, कल कर लियो कवर उसे, कवर करना पड़ेगा, पूरा कर लो, कवर करेगा 2-3 दिन लगा ले। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ, कवर करो सारा।